देखिए, जो अपने नियम पढ़ा, पहला नियम व्यंजन संधि का, कि यदि प्रथम वर्ण के अंतिम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, ठीक, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह हो या कोई स्वर हो, तो ये पहला जो वर्ण है ये अपने वर्ग के कितने में बदल जाएगा? तीसरे में। अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, यानी कि 1 का 3 हो जाता है। 1 का 3 नियम पढ़ा था हमने कल। तो अगर पहला वर्ण होगा तो उसके बाद अगर ये इनमें में से कोई भी वर्ण आता है तो पहला तीसरे में बदल जाता है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं क च ट त प। ये तो लिखा था हमने, सब में हल चिन्ह लगा हुआ है, सब में हल चिन्ह है। कचर तब, ये तो पढ़ा था कल। अब देखिए, क का क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। च का क्या बन जाएगा? च छ ज बन जाएगा। ट का क्या बन जाएगा? ट ठ ड बन जाएगा, ये ड बन गया। त का त थ द बन जाएगा। प का प फ ब बन जाएगा। ये 1 का 3 बन जाता है भाई। क्या हो जाता है? 1 का 3। कब? जब पीछे ये इनमें से कोई भी वर्ण हो। आगे तो 1 नंबर, पीछे इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने ये क का ग में बदलने वाले नियम उदाहरण लिए हैं। ये देखिए आप, दिक प्लस अंबर। अब यहाँ देखना है आपको, यहाँ क्या है? क आ गया, यानी कि पहला वर्ण आ गया, पहले वर्ग का ही पहला वर्ण आ गया। लेकिन बाद में इनमें से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना है अपने को। तो यहाँ देखो अ आ रहा है, और अ क्या है? स्वर। तो ये स्वर आ गया, इसलिए 1 का क्या हो जाएगा? 3, यानी कि क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। देखो दी, अब क का क्या कर देंगे? ग। अब यहाँ हल वाला ग होगा वैसे तो, लेकिन अभी अ है ना, अ की अ इसमें मिल जाएगा तो ये ग पूरा हो जाएगा, ग बन गया। पीछे आधा म और ब और र लिख दो, दिगंबर। दिक यानी होता है दिशा, दिक यानी क्या होता है? दिशा। अंबर यानी होता है वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो उसे कहते हैं हम दिगंबर। क्या कहते हैं उसे? दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो उन्हें कहते हैं दिगंबर। वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र होती है, इसलिए उन्हें कहते हैं दिगंबर। अब देखो, दिक प्लस गज, यहाँ पर भी वही बात है। दिक यानी दिशा, गज यानी होता है हाथी, दिशाओं के हाथी कहते हैं। तो देखो दिक गज, अब यहाँ पर पहला वर्ण क्या आ गया? क आ गया, क आ गया। बाद में क्या आ गया? ग आ गया। अब ग देखो इनमें आता है कि नहीं आता? तीसरा ग देखो तीसरा है, अपने आप ही पता चला तीसरे वर्ण में आता है। तो यहाँ पर भी किसमें बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। अब यहाँ ग तो पहले ही है तो आधा ग बीच में और आ जाएगा, इसकी बजाय ग बनेगा ना। देखो दी और ये आधा ग आ गया, यानी कि क का क्या बनता है? आधा ग। हल अंत लगा हुआ है सब में, देखो तो ये बन गया। पीछे गज का गज लिख दो, क्या बन गया? एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर स्वर हो ना यहाँ तो उसकी तो इसकी मात्रा लगा देना, स्वर को तो उसमें मिला देंगे। अगर व्यंजन होगा तो वो व्यंजन तो व्यंजन का व्यंजन ही आएगा, और वो क्या होगा फिर? जो ये यहाँ किसी का ग बनेगा ना, वो आधा आ जाएगा। आगे देखो, वाक प्लस ईश। वाक कहते हैं वाणी को, ईश कहते हैं ईश्वर। तो वाणी की देवी या वाक, वाणी का ईश्वर है, उसे कह सकते हैं अपन वागीश। अब देखो वाह, अब एक क की जगह ग बनेगा ना, ये ग बन गया, लेकिन ई है तो बड़ाई की मात्रा लगा दो इसके, तो ये ग के बड़ाई की मात्रा इस प्रकार लगाएंगे, लगी, और क्या बन गया? ये वागीश बन गया। यहाँ देखो आप, दिक प्लस दर्शन। दिक मतलब दिशा, दर्शन मतलब दर्शन करना, दिशाओं का दर्शन होना, तो ये हो जाएगा दिग दर्शन। दिग दर्शन समझ में आ गया होगा अब आपको। वाक प्लस ईश्वरी। वाक यानी वाणी, ईश्वरी यानी कि देवी। वाणी की देवी कौन? सरस्वती। तो इसका हो जाएगा वाह। अब क के ई की मात्रा, तो ग के ई की मात्रा लगाएंगे ना, ग बनेगा ना क का, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा गी हो गया। फिर वापस ये लिख दो, वागीश्वरी। कौन? माँ सरस्वती। वाक प्लस जाल। वाक वाणी को कहते हैं जाल, वाणी का जाल हो जाएगा इसका अर्थ। तो देखो वाक की जगह, क की जगह क्या करेंगे? पर ग करेंगे। पीछे ज व्यंजन है ना, तीसरा वर्ण आ रहा है ना, देखो च छ ज, ये तीसरा वर्ण आ रहा है यहाँ पर, तो ग में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसका वाग जाल। अब ज की मात्रा थोड़ी लगती है, ज तो व्यंजन है, तो ये ग आधा का आधा आ जाएगा यहाँ, वाग जाल। फिर देखो आप, दिक प्लस बोध। दिक कहते हैं दिशाओं को, बोध यानी कि ज्ञान, जिसको दिशाओं का ज्ञान हो उसे कहते हैं दिग्बोध। तो यहाँ किसमें बदल जाएगा? ग में। ये दिग्बोध।
जिसमें व्यंजन आ जाए उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। क का कहीं क का ग बना दो बस, और स्वर आ जाए तो उसकी मात्रा लगा दो, और क्या। ऋग प्लस वेद क्या बन जाएगा, ऋग्वेद बन गया। फिर देखो दिक प्लस विजय, दिग विजय बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाक प्लस दान, वाग दान यानी कि वाणी का दान देना, वचन दे देना। वाक प्लस देवी, वाग देवी, वाणी की देवी सरस्वती आ जाएगा, ये वाणी की देवी। वाक प्लस दत्ता, वाक यानी वाणी, दत्ता यानी कि दे दिया गया हो, जिसे वचन में दे दिया गया वो कन्या, वाग दत्ता। क का ग बन गया और पीछे दत्ता का दत्ता आ गया, वाक दत्ता। ये बहुत ही सिंपल सारे उदाहरण थे अपने, आगे होंगे आपको समझ में, ठीक है। पहला जो नियम है व्यंजन संधि का 1 का 3 नियम, उसके अब आगे के उदाहरण पढ़ते हैं। पहले हमने क का क्या बनाया था, ग बनाया था। अब हम च का ज कैसे बनता है, यानी कि च ज में कैसे बदलता है, उसके उदाहरण ले रहे हैं। पंच प्लस आब, तो देखिए अब यहाँ पर च आया है तो च का क्या बनता है, ज बनता है, यानी कि 1 नंबर ए का कितना बन जाता है, 3 नंबर बन जाता है, ये तो बनता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, पीछे स्वर आ गया, ये तो था अपने, या तो स्वर आ जाए, या तीसरा चौथा आ जाए, या ये रलावा आ जाए। तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो च का तीसरा क्या होता है, ज। तो अपने को यहाँ क्या करना है, देखो प और ये बिंदी यही रहेगी अनुसार, और च का हमने ज कर दिया। अब यहाँ आ है तो आ की इसकी मात्रा लगा दो तो क्या हो गया, जा, और पीछे ब लिख दो, क्या बन गया, पंजाब। ठीक है, वैसे ये है अच प्लस अंता, इसमें भी आ जाएगा, बीच में क्या बन जाएगा, अजंता। गुफा है ना, वो अजंता बन जाएगा। ये दोनों इसके हो गए। अब आ जाओ ट का ड कैसे बनता है। वही शर्त है कि पीछे तीसरा चौथा या एरलवह या कोई स्वर हो तो पहला तीसरे में बदल जाएगा। छठ प्लस दर्शन, ये द तीसरा है या दूसरा, बताओ, तीसरा। कहां पर आता है अपने, किसमें आता है, त थ द में आता है। तो छठ प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट का क्या हो जाएगा, ड। ये लो, अब इसकी मात्रा नहीं लगेगी तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, षड दर्शन। खराब हो गया गला। षड प्लस अंग, ट का क्या हो जाता है, ड हो जाता है। तो देखो स, अब ये अ इसमें मिल जाएगा ना, तो यहाँ बिंदी ये आ जाएगी, और षडंग जिसके 6 अंग हैं, षडंग, षड प्लस अंग, ठीक है। विराट प्लस भवन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी रा, और ट का क्या हो जाएगा, ड, विराट। अब पीछे क्या है देखो, अब ब का ब आएगा, यहाँ हलंत लगा दो, विराट भवन। षट प्लस अभिज्ञ, इसका षट प्लस अंग षडंगी आएगा, नहीं वो अलग होगा। यहाँ अंग है तो अ ही लगेगा, आ क्यों लगाएंगे अपन, आ क्यों लगाएंगे अपन, नियमानुसार तो ये होगा। षडांग कैसे होगा, षडांग कार्तिक को कहते हैं, षडमुख भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपने षड प्लस अंग षडंग ही होगा। 6 है अंग जिसके, इसे याद रखना है आपको। आगे देखो आप ट का ड बन गया यहाँ पर, ये षड प्लस अभिज्ञ, तो षड विज्ञ, षड विज्ञ, ये अ इसमें मिल जाता है ना, तो ये ड पूरा हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी देखो षड प्लस ऋतु, तो क्या होगा, अब यहाँ पर पीछे री है तो री की मात्रा लगती ही नहीं लगती, लगती है। कैसे लगाएंगे अपन, षड रिपु, षड रिपु कैसे करेंगे, अब इसको बताओ। अब ये री की मात्रा कहाँ लगाएंगे अपन इसके, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। अब पीछे आप कर दो षड, ये री ऐसा कैसा लिख दो, मात्रा लगाओ या मत लगाओ, षड ऋतु, यानी कि 6 ऋतुएं हो गई। आगे देखो आप षट प्लस अक्षर क्या हो जाएगा, षड अक्षर, स ये ड में बदल गया, इसमें मिल गया तो ड पूरा हो गया, षड अक्षर। यहाँ देखो षट प्लस रस, षट यानी 6, रस यानी रस, जो 6 रसों का समूह हो जाएगा। तो स ट का क्या बन जाएगा अपने, ड हलंत वाला, अब र तो पूरा का पूरा आएगा, तो ये हो गया षड रस। यहाँ देखो षट प्लस यंत्र, तो स और ट का क्या बन जाता है, ड, तो ये ड बना दिया हमने, और ये हलंत लग जाएगा क्योंकि पीछे स्वर नहीं है, और यंत्र का यंत्र आ जाएगा, क्या बन गया, षडयंत्र। षट प्लस आनंद, ये कार्तिकी के लिए 6 है आनंद जिनके, तो षट का क्या हो जाएगा, षड हो गया। अब यहाँ पर आ है तो यहाँ हो जाएगा षडान, यहाँ सड़ा हो गया, आ की मात्रा लगी इसकी, है ना, और पीछे नन, तो सडानंद 6 है आनंद जिसकी।
जगत प्लस इस। अब देखो हमें क्या करना है, त का क्या करना है, द करना है। त तीसरे में बदलेगा ना, यानी कि 3 में बदल जाता है, तो त था द 3 नंबर पे आ रहा है। जगत प्लस इस, तो त का क्या बन जाता है, द बन जाता है। तो देखो इसका पहले तो हम ये करते हैं, ज ग और त का क्या बनाते, द बना दिया मैंने, ऐसा कैसा बना दिया। अब पीछे की रही बात, तो पीछे यहां स्वर आ रहा है ई, क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब ई की बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे ना अपन इसको हटा के, तो ये दी हो गया, और स बचा स लिख दो, बन गए अपने जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, है ना। उत प्लस आहरण, तो ये यहाँ पर भी स्वर आ रहा है, तो उ और इसका द बन गया, ये द हलन तो आ रहा, लेकिन आ रहा है तो ये हटाओ और यहाँ आ की मात्रा लगा दो, पीछे हरण लिख दो, आपका बन गया उदाहरण। ठीक है, आगे देखो, सत प्लस उपयोग, सत प्लस उपयोग, तो ये त का क्या करना है अपने को, द। अभी क्यों कर रहे हैं द, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। देखो यहां, अब इसकी मात्रा कहां लगेगी, ठीक है, फिर आगे आ जाएगा सदुपयोग हो गया ये। अब बताओ, जगत प्लस गुरु, त किसमें बदलेगा, द में, तो ज ग और ये त का क्या हो गया, द हो गया। अब पीछे स्वर नहीं है, तो ये त का ये आधा रहेगा द, है ना, और पीछे क्या लिख दो आप, गुरु, क्या बन गया, जगत गुरु। सत प्लस उपदेश, तो ये स और ये द हलंत लगा, लेकिन यहाँ आप देखो ओ है ना, तो ये हलंत नहीं लगेगा, ये ओ की मात्रा लग जाएगी, ये छोटा ओ की मात्रा। ठीक, फिर स, फिर वापस वैसा का वैसा लिख दो, सदुपदेश हो गया। उत प्लस घाटन, तो ये उ, त का तो बन गया द। अब यहाँ ग आ गया, ग व्यंजन होता है ना, तो इसकी मात्रा थोड़ी लगेगी, तो इसको वैसा का वैसा लिख दो, घाटन हो गया उद्घाटन। अब उद्घाटन शब्द भी देखो हलंत लगता है, कहीं उद्घाटन में हलंत नहीं लगाते होंगे, तो गलत है वो शब्द शुद्धि की। आप संधि समझ लोगे, आपको शब्द शुद्धि आ जाएगी, संधि समझ लोगे आपको उपसर्ग प्रत्यय आ जाएंगे। मतलब संधि टॉपिक से कई सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, ये टॉपिक सीखने पर आपको कई सारे टॉपिक सरलता से आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि शब्दों का ज्ञान तो इसी से होगा ना भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अलग अलग करके पढ़ते हैं तब पता चलता है। तो यहाँ है अपने तत्, ये तो क्या उद्घाटन, तत्पलत उपरांत, तो त और ये द लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ क्या है उ, तो उ की मात्रा लगेगी नहीं यहाँ, तो ये हो गया तदु, फिर प्रांत ऐसा कैसा लिख दो, तदु प्रांत। ठीक है, आगे देखो, उत प्लस वेग, तो त का क्या बनता है अपने, द बनता है, तो उ द क्यों बनता है, क्योंकि पीछे व आ रहा है, ये र ल व आ गया ना, व ये र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो या स्वर हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा अपने, तीसरा पहला तीसरे में बदल जाएगा। तो यहाँ हमने द कर दिया, पीछे वेग का वेग लिख दो, क्या बन गया उद्वेग। सत प्लस आचार, देखो स और त का बन गया द, अब यहाँ आ है, तो ये क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, फिर पीछे 4 लिख दो, तो बन गया आपका सदाचार। सत प्लस गुरु, अब यहाँ नहीं है ना, स्वर नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, सदगुरु। जगत प्लस अंबा, तो ज ग द हलंत वाला, लेकिन अब यहाँ क्या है, अ है, तो ये हलंत हट जाएगा और द पूरा हो जाएगा, पीछे ऐसा कैसा लिख दो, बन गई अपनी जगदम्बा भवानी, है ना। अब प का ब बनाना है अपने को, प फ ब, यानी कि प तीसरे में बदलेगा, कैसे बदलेगा, देखो अप प्लस ज, अब ज क्या है, च छ ज, तीसरा वर्ण है ना, तीसरा वर्ण है, ज पीछे तीसरा वर्ण आ रहा है, आगे पहला वर्ण आ रहा है किसी भी वर्ग का, यानी कि प आ गया ना पहला वर्ण, तो पहला वर्ण अपने वर्ग की किस में बदलेगा, तीसरे में, तो प का तीसरा क्या होता है, ब। तो देखो ब में ब, यहाँ अ, और ये ब कैसा, अब आधा आएगा ना, प आधा है, तो ये आधा ब और पीछे ज लिख दो, अब्ज। किसे कहते हैं अब्ज, अब कहते हैं पानी को, अब किसे कहते हैं पानी को, ज का मतलब जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, अब्ज। ठीक है, अब कमल वगैरह आ जाएंगे, अब पानी में जन्म लेने वाले। अब प्लस द, अब पानी को कहते हैं द मतलब देने वाला, पानी देने वाला कौन, बादल, तो अब्द कहते हैं अपन बादल को, यहाँ पर प का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, ये हो गया, ये बादल का पर्यायवाची है, पढ़ा था हमने। और अब्दी, इसको इधर बता देता हूं मैं आपको, यहां देख लो, अप प्लस धी, धी का मतलब होता है धारण करने वाला, धी का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, और अप का मतलब पानी, अब पानी को धारण कौन करता है, समुद्र, सागर ही तो करते हैं ना, तो यहाँ पर प का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, अ और ये ब और धी,
अब्दी, अब्दी का मतलब क्या होता है? समुद्र। ये समुद्र के परे आवाज हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये सारे पहला जो आपका नियम है उसके सारे उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, ये अपने व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 है। एक ही लिख दिया था गलती से। दूसरा नियम है ये कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, समझना आप, ये प्लस और इसके इधर जो शब्द आएगा वो प्रथम शब्द, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, वही कचर तब आ जाएगा। तो क, च, ट, त और प, ये पहला वर्ण है साहब। सारे वर्ग है ना, इनका पहला वर्ण है कचट तब। ठीक है, तो यहां तक परिभाषा समझ में आ गया आपको कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, ये पहला वर्ण। ठीक, तथा द्वितीय शब्द, तो द्वितीय शब्द इधर आता है प्लस किधर, तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यानी कि आगे आगे वाला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो। तो पांचवा, जैसे कि क का पांचवा क्या होता है? ञ। च का पांचवा क्या होता है? ञ। ट का पांचवा क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। और प, फ, ब, भ, म। ये पंचम, पांचवे वर्ण है। कौन से वर्ण है ये? पांचवा वर्ण लिख देता हूं यहां, पांचवा वर्ण। ये पांचवे वर्ण है, ये पहले वर्ण है। ठीक है, अब देखो आगे। तो किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो पहला वर्ण यानी कि ये वाला वर्ण, पहला वर्ण अपने वर्ग के, तो इसका वर्ग यही है, पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो ये पहला अपने वर्ग के किसमें बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। यानी कि आगे क हो और पीछे इन पांचों में से कोई भी आ जाए, जरूर नहीं भाई यही आए, इन पांचों में से पीछे कोई भी आ जाए तो क किसमें बदलेगा? अंग में बदलेगा। आगे च हो और पीछे इन पांचों में से कोई भी आ जाए तो च किसमें बदलेगा? य में बदलेगा। आगे ट हो और पीछे इन पांचों में से कोई भी वर्ण हो तो ट किसमें बदलेगा? अण में बदलेगा। आगे त हो, पीछे इन पांचों में से कोई भी वर्ण हो तो त किसमें बदलेगा? न में बदलेगा। आगे प हो और पीछे पांचों में से कोई सा भी वर्ण हो तो प किसमें बदलेगा? यानी कि यहाँ लिखा है देखो, अपने ही वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें बदलता है, यानी कि आगे वाला अपने ही वर्ग के में बदलेगा, दूसरे के में नहीं जाएगा। तो अपने ही वर्ग के में पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे। ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम, अब इसके ये उदाहरण है। इसका जो फॉर्मूला है एक बार और बता दें आपको कैसे करना है। आपको यहाँ लिख देता हूं कि एक का क्या होता है, इसमें 5 होता है। एक का क्या होता है? 5 कब होता है? कि एक के बाद कोई भी पंचम वर्ण हो, समझ रहे हो, यानी कि पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण हो, पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यही है नियम, यही है ना नियम। अब देखो आप, तो 5 में बदल जाएगा तो हमने वो लिख रखे हैं यहाँ पर देखो, जिसे क, च, ट, त और प, यही है। इधर आ जाएगा अंग, ण, न और म। अब इनमें बदलेगा ये एक का 5 नियम, एक का 5 नियम यही है अपने कचर तप अंग यणा नाम, बोलने में बहुत जोर आता है इनको, अंग यणा नाम में बदल जाता है। कब बदलेगा? जब पीछे पांचवा वर्ण हो। तो सब में देखो आप, ये पांचवा वर्ण रहा है, देखो सब में पांचवा वर्ण है, ये देखो सब में पांचवा वर्ण है, ये देखो सब में पांचवा वर्ण है यहां तक। आगे देखो पहला वर्ण है, देखो क, इसमें ट, इसमें त और यहाँ म, सॉरी प, पहला वर्ण है ना, पीछे पांचवा है। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने वर्ग के 5 में बदल रहे हैं, इसमें नहीं बदल रहे। ये यहाँ पर कोई भी आ सकता है पीछे वाला, जरूरी नहीं कि ये आए इसके पीछे ये आए, कोई भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखो ऋक प्लस मंत्र, अब देखो क तो यहाँ है और म यहाँ है, तो लेकिन यहाँ पर ये जो क है ये अपने वर्ग के 5 में बदलेगा, यानी कि अंग में बदलेगा। देखो ये रिंग मंत्र, ये अपने 5 में बदला ना, पीछे कोई स्वर नहीं हो, पूरा पूरा आ जाएगा। रिंग मंत्र हलत लगती है ना, तो ये 5 में बदल गया, यानी कि अपने वर्ग के 5 में बदला है। पीछे इनमें से म आया जाए, न आए, न कोई कुछ भी आ जाए। आगे देखो दिक प्लस नाथ, तो ये क्या हो जाएगा? किस में बदलेगा? ये देखो अंग में बदलेगा।
तो दिंगनाथ। ठीक, दिशाओं के नाथ स्वामी ईश्वर को कर सकते हैं अपन। ऋक प्लस मंडल, सॉरी दिक प्लस मंडल, दिंग मंडल। यहां आ जाएगा ग, सॉरी अंग हो जाएगा इसका अंग, दिंग मंडल। वाग प्लस मय का वांगमय, वांगमय। आगे देखो, अब ये तो हो गया क का अंग। अब ट का आना होता है तो देखो ट 5 में बदलेगा, सट प्लस मास। अब देखो म आ रहा है चाहे कोई भी है, लेकिन ये ट तो अपने 5 में बदलेगा ना, तो सट प्लस मास का हो जाएगा, इसके हलंत लगा देंगे अपन, या फिर इसको आधा लिख दो ऐसे, है ना, सन मास, यानी कि 6 माहों का समूह या 6 मास। सट प्लस मती, सण प्लस सणमती हो जाएगा, सणमती। सट प्लस मुख, स है जिसके मुख कौन, कार्तिकेय, तो सण मुख हो जाएगा, सण मुख। सट प्लस मूर्ति, 6 मूर्तियां भी वही कार्तिकेय को ही मानते हैं, तो सण मूर्ति हो जाएगा, ये सण मूर्ति हो जाएगा। इधर देखो अब त का न बनता है, यानी कि त पहला है और ये न 5वां है, तो त 5वें में न में बदल जाता है। जगत प्लस माता, जगत का क्या बनेगा, न बनेगा, त का न बनेगा, तो ये आधा न और माता क्या बन गया, जगन माता। जगत प्लस नाथ, जग, त का आधा न बना दो और पीछे नाथ का नाथ लिख दो, जगन्नाथ स्वामी, जगत के नाथ ईश्वर भगवान। उत प्लस मुख, त का न बना दो, उ या आधा न और मुख लिख दो, उन्मुख। जगत प्लस निवास, तो देखो ज ग, अब ये आधा न बनेगा ना, तो ये इसके साथ लग जाएगा, जगन निवास, ये जगन निवास बन गया। आगे देखो सत प्लस मती, त का न बना दो, आधा न और वैसा वैसा लिख दो मती, सन्मति। भाई हलंत है, यहाँ आधा है तो आधा है तो बढ़ेगा, पीछे स्वर हो जब है, लेकिन स्वर कहां से आएगा, क्योंकि पीछे 5वां व्यंजन आना जरूरी है, तो स्वर का तो सवाल ही नहीं है इसमें, केवल यहाँ तो क्या आना चाहिए, पीछे पंचमाक्षर आना चाहिए, तो वैसा कैसा बना दो। बृहत प्लस नल, बृहन नल, किसे कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, बृहन नल। हाँ, अज्ञातवास में रहे थे उस समय, इस रूप में रहे थे, बृहन नल कहते इसलिए अर्जुन को। आगे देखो सत प्लस मार्ग, सन मार्ग, तना में बदल गया। जगत प्लस मोहिनी, जगन मोहिनी, जगत को मोहित करने वाली, जगन मोहिनी। चित प्लस मय, चिन्मय। भवत प्लस निष्ठ, भवन निष्ठ, ये डबल ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक का 5 नियम है। एक उदाहरण इसका प का म में बदल जाता है, तो अप प्लस मय, अब कहते हैं पानी को, मय यानी कि मिल जाना, तो जलमय, जल युक्त, जो जल से युक्त हो उसे कहते हैं अपन अमय। तो देखो अब प किस में बदलेगा, म में बदलेगा ना, तो म तो पहले ही है, तो आधा म और आ जाएगा और बन गया अमय, यानी कि जल युक्त होता है इसका, जल युक्त अमय। ये लो, अपने दूसरा नियम भी कंप्लीट हुआ। हाँ, व्यंजन संधि का नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 कि यदि द के बाद कोई अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन होते पहला, दूसरा और तीनों स, पहला क ख, च छ, ज, सॉरी क च ट, ट ठ, त थ, प और फ, ये पहला और ये दूसरा, ओके। और तीनों क्या आ जाए, स स स, ये आ जाए पीछे, किसके बाद, इसके बाद, इस द के बाद अगर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए पीछे, तो ये द किस में बदलेगा, ये ऐसी किसी डिजाइन बना लेना फिर आप, है ना, अभी तो पहले मैं समझा देता हूं आपको। ये यानी कि द के बाद अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो द किस में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पर देखो आप, उपनिषद प्लस काल, यहाँ आ गया द, आ गया पीछे क्या आ गया क, यानी कि पहला वर्ण आ गया, इनको सबको अघोष कहते हैं अपन, या तो अघोष याद रख लो या सारे याद रख लो आप। तो पहला वर्ण आ गया, ये आ गया ना, तो ये आते ही ये द किस में बदलेगा, त में, कोई टेंशन नहीं, आप बस इस द को हटा के सबके बीच में त लिख दो, आधा खत्म, संधि हो जाएगी जिसमें। देखो उपनिषद वाला उ कहां गया, उपनिषद काल, ये लो उपनिषदों का काल,
शरद प्लस काल, शरत काल, सब में त लगा दो द की जगह। आपद प्लस काल, आपतकाल, आपदाओं का काल। परिषद प्लस पत्रिका, परिषद पत्रिका, परिषद पत्रिका। शरद प्लस समारोह, शरत समारोह, शरत समारोह। आपको कुछ नहीं करना, द का त करना है। पीछे देख लो, स आ गया, ये प आ गया, ये स तीसरा, ये अगोस है ना, प आ गया, ये प पहला वर्ण है, इसलिए ये द किसमें बदल रहा है, त में बदल रहा है। संसद प्लस सत्र, देखो संसद सत्र, ये लो। उद प्लस सौ, उत्सव, उत्सव। संसद प्लस सदस्य, संसद सदस्य, संसद, सॉरी यहां भी सा आएगा, संसद सदस्य। उद प्लस साह, उत्साह। ये लो, सब में क्या किया हमने, त त त त कर दिया। यहाँ क्या था, सब में देखो द, यहाँ भी द, यहाँ द द द द द द द, बार मध्य लीजिए। अब आगे देखो, अब इधर क्या है, अपने सब में अघोष व्यंजन। यहाँ क है पहला, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, यहाँ प है, देखो ये पहला वर्ण होता है, ये स भी अघोष होता है। यहाँ देखो आप, यहाँ भी स है, ये भी अघोष है, यहाँ स अघोष, यहाँ स, यहाँ स अघोष। यानी कि द के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आए तो द किसमें बदल जाएगा, त में बदल जाएगा। ये तीसरा नियम अपने कंप्लीट हुआ। ठीक है, बाकी नियम कल पढ़ते हैं अपन। भैया कुछ गलती हो गई थी, ये स दो बार नहीं एक बार ही आएगा, यानी कि संसद सत्र ही होगा।